नमस्कार, आई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज से बीपीएससी मेंस की परीक्षा स्टार्ट हो गई है, तो उन सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे इस प्रश्न को बीपीएससी मेंस की परीक्षा में लिखना है। जो प्रश्न पूछा जा सकता है उसमें ये पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न वर्गों की भूमिका या बिहार की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये सवाल बिहार के संदर्भ में बन सकता है, तो उसी संदर्भ में हमें इसको अपने आंसर को लिखना है। इसी पे इसमें चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका हम कैसे लिखेंगे। इसकी भूमिका पे जब आएंगे तो सबसे पहले काम ये करना है कि टू द पॉइंट हमें अपने आंसर को लिखते चले जाना है। उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को लिखने के क्रम में कभी भी आप साइमन कमीशन की रिपोर्ट से स्टार्ट मत कीजिए, या नेहरू रिपोर्ट से मत चर्चा कीजिए, या गांधी जी और वायसराय को जो पत्र लिखे थे उससे मत स्टार्ट कीजिए, उनकी 11 सूत्री मांगों से मत स्टार्ट कीजिए। टू द पॉइंट पे आइए कि गांधी जी ने जब नमक कानून को बनाया वहीं से अवज्ञा का प्रारंभ हो गया था। तो आप लिखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 5 अप्रैल 1930 को नमक बना के किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी के द्वारा, अगर डेट याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। गांधी जी के द्वारा 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करने से या नमक बनाकर किया गया। ये इतना लिखिए। उसके बाद लिखिए कि बिहार में इस आंदोलन का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इस आंदोलन का शुभारंभ किया गया। इसीलिए अगर डेट याद है तो ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि क्योंकि स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1930 को, तो ये डेट अगर याद रहे तो इसको लिखने में थोड़ी आसानी होगी और अच्छा होगा। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सीधा डेट को हटा दीजिए। तो 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इस आंदोलन का शुभारंभ या प्रारंभ किया गया। उसके बाद हमें लिखना है कि उसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना और शाहाबाद आदि क्षेत्रों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। नमक कानून का ही उल्लंघन किया गया। तो 15 अप्रैल 1930 का जिक्र कर देने के बाद फिर आप मुजफ्फरपुर को दिखाइए, पटना को दिखाइए और शाहाबाद आदि क्षेत्रों में नमक कानून का उल्लंघन करके किया गया। उसके बाद लिखिए, आपने आंसर में उसी चीज को डाल दीजिए जो प्रश्न पूछा गया है कि इस आंदोलन में बिहार के विभिन्न वर्गों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और गांधी जी के आदर्शों का पालन किया। गांधी जी के आदर्श सत्याग्रह थे, यानी सत्य और अहिंसा के द्वारा विनम्रता पूर्वक हमें कानून को नहीं मानना है, कानून का उल्लंघन करना है, अवज्ञा कर देना है। तो वही भूमिका में इतना जिक्र कीजिए कि जब गांधी जी ने इस आंदोलन का शुभारंभ किया, उसके बाद 15 अप्रैल 1930 को बिहार के सारण और चंपारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बना के इस आंदोलन का शुभारंभ किया गया। उसके बाद यह आंदोलन मुजफ्फरपुर, पटना और शाहाबाद आदि क्षेत्रों में प्रारंभ हो गया। इस आंदोलन में बिहार के विभिन्न वर्गों ने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी की, अपनी भूमिका अदा किया या भाग लिया और गांधी जी के आदर्शों का पालन किया। इतना ही भूमिका में डालिए, बिल्कुल टू द पॉइंट। हमने अपनी भूमिका में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का तरीका बता दिया, बिहार में कब प्रारंभ हुआ वो बता दिया, उसके बाद गांधी जी के आदर्शों की भी चर्चा कर दी। तो भूमिका संक्षिप्त इतना लिख देना है। अब हम इसको एनालिसिस करेंगे, अब इसको हम इसका विश्लेषण करेंगे। कैसे विश्लेषण करना है, तो विश्लेषण में 5 पॉइंट ध्यान रखिए। 5 पॉइंट को अगर विश्लेषण कर दिए तो ये प्रश्न बहुत अच्छे से लिखा जाएगा। उन 5 में सबसे पहला है कि जब जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ तो हमें ये दिखा देना है कि जब भूमिका लिख लिए तो उसके बाद इस आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ। तो अब आइए पटना में दिखाइए कि पटना में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ और इस क्रम में पटना सिटी के मंगल तालाब के पास नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया। ये इतना जिक्र कीजिए। उसके बाद जो इस आंदोलन का नेतृत्व जो राष्ट्रीय नेता कर रहे थे उनका नाम लिखिए कि कौन कौन से वे लोग थे
जिनके नेतृत्व में बिहार वासियों ने इस आंदोलन में अपनी भागीदारी की थी। तो उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, आचार्य कृपलानी, आचार्य कृपलानी, आचार्य कृपलानी, उसके बाद हसन इमाम और अली इमाम, हसन इमाम, हसन इमाम और अली इमाम, अली इमाम। अगर आपको नाम न भी याद रहे तो दो नाम जरूर याद रखिए ताकि अपने आंसर में कुछ इनपुट डाला जा सके। तो ये इतना हो गया। उसके बाद ये दिखाइए कि इनके नेतृत्व में बिहार वासियों ने इसमें काफ़ी शौर्य या फिर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया या नमक कानून का उल्लंघन किया। और इसके बाद एक संस्था का जिक्र कर दीजिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस कमेटी। अब इसका जिक्र कर देने के बाद देखिए इसमें आपने पहले पैरे में राष्ट्रीय जो नेता थे उनका भी आपने योगदान दिखा दिया, एक संगठन है उसका भी आपने डाल दिया। तो इसका भी जिक्र कीजिए कि इसके नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का जो दुकान था, विदेशी वस्त्रों का जो दुकान था उस पर और शराब की दुकानों पर लोगों ने हड़ताल किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, इसका जिक्र कीजिए। उसके बाद सरकारी दमन चक्र शुरू हो गया और लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। इसी क्रम में आचार्य कृपलानी को भी गिरफ्तार किया गया। ये इतना लिखिए पटना वाले भूमिका के बाद हम पटना का जिक्र करेंगे और उसके बाद भागलपुर पे आएंगे। तो पटना के बाद आप भागलपुर पे लिखिए। जैसे कि जो 5-6 पॉइंट है भूमिका के बाद आपको जो एनालिसिस करना है उसमें पटना का जिक्र कीजिए, भागलपुर का जिक्र कीजिए, मुंगेर का जिक्र कीजिए, क्योंकि इसमें आपके जो नेतृत्व कर जो राष्ट्रीय नेता थे उनका नाम दिया गया है। भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी थे और बलदेव सहाय थे। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, तो उनका जिक्र कर देंगे। उसके बाद चौकीदारी कर न देने का भी जो आह्वान था वो उसमें डालना है और छपरा में जो नंगी हड़ताल हुआ है उसका जिक्र करना है और बिहार की महिलाओं ने इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर भाग लिया था। इतना जिक्र करके हमें अपने आंसर को अब लास्ट में जब होगा तो हमें ये देना है कि गांधी जी के नेतृत्व, गांधी और इरविन जो पैक्ट हुआ, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें जो हुआ, फिर दोबारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा प्रारंभ किया, उसके बाद इसका स्थगन कर दिया। तो इस तरीके से आंदोलन खत्म होता है। फिर हम कंक्लूजन डाल देंगे। तो पटना का विश्लेषण हमने देखा। अब भागलपुर में देखिए कैसे ये आंदोलन होता है। तो भागलपुर में कैसा हुआ है कि भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद का नाम जिक्र कीजिए, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद बलदेव सहाय, बलदेव सहाय और अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, इनका नाम देखिए। अगर नाम अगर आपको ना दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ना दिखा या फिर ना पता पड़ा, मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। तो अब्दुल बारी का नाम जिक्र कीजिए कि इन लोगों के नेतृत्व में भागलपुर में लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, नमक बनाकर कानून को तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद यहाँ भी सरकारी दमन चक्र चला और लोगों की गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद अब हम मुंगेर पे आते हैं कि मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया और नमक कानून का उल्लंघन किया। यहाँ भी गिरफ्तारियां हुई, यहाँ भी सरकार का दमन चक्र चला, लोग गिरफ्तार हुए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो इतना जिक्र कीजिए भूमिका के बाद पटना का, भागलपुर का, मुंगेर का। उसके बाद अब आते हैं हम चौकीदारी कर नहीं देने का जो आंदोलन चला था बिहार के किसानों के द्वारा, क्योंकि इसके माध्यम से उनका शोषण हो रहा था। तो इस आंदोलन का जिक्र करेंगे क्योंकि ये जो चौकीदारी कर नहीं देने का जो आंदोलन था वो बिहार में चलाया गया था और इसकी चर्चा अक्सर होती है। तो इसको लिखना बहुत जरूरी है। चौकीदारी कर नहीं देने का जो आंदोलन था उसके बारे में छपरा के जो कैदी थे इन्होंने नंगी हड़ताल किया क्योंकि आप हमें विदेशी वस्त्र उपलब्ध नहीं करा, स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध नहीं करा रहे थे। तो इस वजह से वहाँ भी नंगी हड़ताल चला। उसके बाद महिलाओं की भूमिका का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बिहार में बड़े पैमाने पर महिलाएं भूमिका अदा की। उन्होंने शराब की दुकानों के आगे धरने दिए, प्रदर्शन किए, कई महिलाएं सभाएं भी की थी, कई लोगों ने साइकिल यात्रा निकाली। तो उसका जिक्र करना है। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। अब इतना लिख देने के बाद
अब हम इतना जब लिख दिए, जब पटना का विश्लेषण कर दिए, भागलपुर का विश्लेषण कर दिए, मुंगेर का विश्लेषण कर दिए, अब हमें चौकीदारी कर नहीं देने का जो आंदोलन है उस पर चर्चा कर देनी है और ये बताना है चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन। तो अब इसमें चर्चा करना है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चौकीदारी कर न देने का अभियान चलाया गया और इसमें किसानों ने इसमें कर देना बंद कर दिया। तो उस समय क्या था कि चौकीदारी कर की वजह से किसानों में उनका मतलब बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा था और किसानों में व्याप्त रूप से असंतोष था। तो ये लिखने के बाद कि चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया और इस क्रम में बिहार के किसानों ने या बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया क्योंकि इससे उनका शोषण हो रहा था। तो इतना जिक्र करने के बाद आप लिखिए कि फिर चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन किन किन जगहों पे चलाया गया था। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि सारण और चंपारण जिले में से नमकीन मिट्टी से नमक बना के, तो जो स्थानों की चर्चा अभी तक हो गई उसी का नाम इसमें लिख दीजिए कि चंपारण, सारण, पटना, भागलपुर, उसके बाद मुंगेर, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया, जिसकी वजह से किसानों का फिर से दमन किया गया। तो ये इतना इसमें जिक्र कीजिए चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन जो चला था। उसके बाद कांग्रेस को भी इन लोगों ने अवैध घोषित कर दिया। 30 जून को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। जब चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन का जिक्र करना है, उसके बाद आप आइए अब नंगी हड़ताल पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय स्वदेशी का प्रचार और विदेशी वस्त्रों की बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हो गई कि छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनना इनकार कर दिया और वे मांग करने लगे कि हमें स्वदेशी वस्त्र ही चाहिए। कई दिनों तक कैदी नंगे रहे, उसके बाद विवश होकर उन्हें स्वदेशी वस्त्र पहनाया गया या दिया गया। ये जिक्र कीजिए। अब महिलाओं की भूमिका का भी जिक्र कीजिए कि स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने भी बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दिए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, प्रदर्शन किया, यात्राएं की, जनसभा को संबोधित किया। इस तरीके से महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी अदा की। अब हम इसके बाद आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। उसके बाद जिक्र करना है कि इतना कुछ हो जाने के बाद, यानी कि भारतीयों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति काफ़ी सक्रियता आ जाने के बाद सरकार चिंतित हो गई और गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है जिसे इरविन समझौता कहते हैं। तो इरविन समझौता का भी जिक्र कर दीजिए कि गांधी और इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट होता है। अगर डेट याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ भी दीजिए। तो गांधी इरविन समझौता के बाद जो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी थी। तो उसके बाद वे फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर अपरिहार्य कारणों से इस आंदोलन को वो रद्द कर देते हैं। तो जैसे कि कोई परीक्षा सरकार लेती है और लिखती है, नोटिस जारी करती है कि रद्द हो गया, लेकिन उसमें कारण क्या होता है? तो अपरिहार्य कारणों से आपकी परीक्षा स्थगित की जाती है। तो वैसे ही अपरिहार्य कारणों से ये आंदोलन या कुछ विशेष कारणों से यह आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो ये इतना जिक्र करना है। गांधी इरविन समझौता जिक्र कर दीजिए। उस समझौता के बाद जो नेता रिहा हो गए उसका जिक्र कर दीजिए। उसके बाद फिर इसी समझौते के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा को वापस लेने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद जब वो निराश हो गए तो उन्होंने फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। उसके बाद फिर वे अप्रैल 1934 में इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो इतना जिक्र कीजिए। इसमें तमाम नेता फिर बाद में फिर जब स्थगित किए तो उसके बाद फिर नेताओं का भी जिक्र कर दीजिए कि इन लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी थी। जैसे महात्मा गांधी की दिए थे, ब्रजकिशोर प्रसाद आदि नेताओं ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी थी। तो इतना जिक्र करने के बाद अब हम निष्कर्ष पे चले आते हैं। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि इस प्रकार
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न वर्गों ने अपनी सक्रिय भूमिका अदा की। इस आंदोलन में बिहार वासियों ने अपनी राष्ट्रीय भावना, अपनी राष्ट्रीय एकता, वीरता, शौर्य जो शब्द है उसको इस्तेमाल कर लीजिए, का परिचय दिया, जो आगे आने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी निर्णायक या उसकी स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त हो सका। इतना करने के बाद अपना कंक्लूजन डाल दीजिए, ख़त्म। इतना ही लिखना है इस प्रश्न में। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ पॉइंट को याद कीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जिसमें सबसे पहला था कि आपको भूमिका कैसे लिखनी है। तो भूमिका में वही कि गांधी जी के द्वारा नमक कानून का उल्लंघन करने के बाद बिहार में भी यह आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो बिहार में 15 अप्रैल का वो डेट याद रखिए, 5 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया और नमक बनाया था। और 15 अप्रैल 1930 को बिहार में चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बना के किया गया। उसके बाद यह जो आंदोलन है मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में फैला। उसके बाद लिखिए कि इसके बाद बिहार के विभिन्न वर्गों ने अपनी भागीदारी की और गांधी जी के आदर्शों का पालन किया। इतना लिखने के बाद हमें पटना का विश्लेषण करना था। पटना में जो कुछ राष्ट्रीय नेता थे उनका जिक्र करना है, आचार्य कृपलानी का, सच्चिदानंद सिन्हा का, हसन इमाम का और अली इमाम का, इतना जिक्र कर दीजिए। उसके बाद भागलपुर में आ जाइए। भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद का जिक्र कर दीजिए। उसके बाद बलदेव सहाय का जिक्र कर दीजिए, अब्दुल बारी का जिक्र कर दीजिए। उसके बाद आइए मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। उसके बाद चौकीदारी कर वाला जिक्र कीजिए। चौकीदारी कर न देने का अभियान चलाया गया था। उसके बाद नंगी हड़ताल का जिक्र कीजिए, नंगी हड़ताल। उसके बाद महिलाओं की भूमिका अदा कर दीजिए, महिलाओं की भूमिका। इतना हो जाने के बाद सरकार घबरा गई, ब्रिटिश सरकार घबरा गई। गांधी इरविन समझौता का जिक्र कर दीजिए, द्वितीय गोलमेज का। फिर गांधी जी फिर से स्टार्ट करते हैं, वो जिक्र कर दीजिए। उसके बाद गांधी जी का ये आंदोलन स्थगन का दिखा दीजिए। उसके बाद फिर निष्कर्ष पे आ जाइए, निष्कर्ष पे। तो कुल मिला के लगभग सभी पक्षों की चर्चा मैंने इस वीडियो में कर दी। और बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। कुछ चीज़ें अगर आपको याद हो गई तो बहुत आसानी से इस सवाल को याद किया जा सकता है और लिखा जा सकता है। आप सभी को इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।